कमेड़ी देवी के रंगथारा चौनाला मोटर मार्ग निर्माण में बाज का जंगल काटे जाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने के मामले में जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कांडा के उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एक टीम जाखनी भेजी है, जो कि जांच कर अपनी रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंपेगी। यहां बता दें कि रंगथारा चौनाला मोटर मार्ग का निर्माण शुरू होते ही जाखनी के ग्रामीणों ने बाज का जंगल काटे जाने का विरोध शुरू कर दिया है। बलपूर्वक सड़क निर्माण करने का विरोध करते हुए महिलाओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपटकर जंगल काटे जाने का विरोध किया है। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि विरोध पर अड़े ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा तथा सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो सकेगा। सरकार बेटे कर्मचारी हो, जो सरकार रोना जो सरकार हो, इधर उद्गुण का कालिका माता का देव का भेट का मेन फुकार करी कि जब लॉकडाउन लागो सब हमें सरकार का हमें सैनिक को बताया, सब सपना जगड़ करिया घर बन बेटी सब करिया को ऐसा लागबाजी ना बच्चे नेते इतना गोते ये कोई मतलब है ना वो शब्द नहीं आया, लेकिन ये पानी का ये जंगल कोई रोड होने तो मतलब है ना। इतना जबरदस्ती बहुत गलत है। इतना 600 मवासी लाश होने ये मका फिर ले उन्होंने सरकार आए भे हमें तुम्हें ले मत हमें ले हूँ सरकार यहाँ रोड होनी छे नाती की रह कस रह दाल 19 रुपए कराल वो हमारी ना कर गए किस्म रंची ना, लेकिन ये रंची या पानी या जंगल में क्या होने ये तो बहुत गलत रहो। या ये तिला भगवती मंदिर हो तला फिनाग जो मंदिर हुई देवभूमि हुए हम सरकार है तो ले पुकार को की हमारे सैनिक ने हमें सरकार को बचाया तमिले जनता तला में पुकार चढ़े भगवान को लिए पुकार करनी सरकार को लिए ये पुकार संसार में जो सरकार हमारे सरकार हुआ तला पूछना चाहिए। ये अत्याचार ये संसार में कहते नहीं रहे जो ये चाहने रहो ये बाट में पानी हो ये संग तय जो मवास मुन्ना ये पानी बिना इधर जो जानवर मुन्ना ये पानी बिना इधर लाने आ रहा अब इस काला कर दूसरा हिसाब पर जाए खल्ला को जो गलत बात दे सरकार ले गया दिन कर ये फुकार करते मेरी सौग में कना थान में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ला यल पूजन ये आवाज भगवाना गले जाने सरकार गले जाने बताए क्या कर रहा। सड़क हो गया, नेटवर्क हो गया, आज के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए सब कुछ जरूरी है। ये हमें 1% भी 0% भी सड़क का कोई विरोध नहीं। हमें किसको सुविधा देनी थी? मझगांव को सुविधा देनी थी, ठीक है ना। मझगांव की सुविधा मिल गई, रोड उनके गांव में पहुंच गया। अब क्या है, ये जंगल है, पूरी कोई आबादी है यहाँ पे, एक भी आबादी नहीं है। रही बात चौनाला के लिए लड़ाई हो रही है कि मझगांव से चौनाला रोड जानी चाहिए करके, और ये पूरा घना जंगल है। चौनाला में पहले से ही 2 या 3 रोड हैं पहले से जुड़ी हुई है चौनाला, और रोड की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से जो मेन रोड है पहले से ही कमेड़ी से शांकोटेक चौनाला शांकोटेक सड़क है, पहले से 10 किलोमीटर की सड़क है जो यहाँ से 300 सिर्फ 200 से 300 मीटर नीचे को कनेक्ट हो सकती है। रोड एक दूसरा जो है यहाँ पे रोक के वो रोड 300 मीटर कनेक्ट हो सकती है। वहाँ का डिस्टेंस चौनाला और इस जंगल का डिस्टेंस चौनाला बराबर होगा। ये साजिश लग रही सर। इसमें क्या है, तस्कर लोगों ने जानबूझ के इस जंगल को खत्म करने के लिए एक सोची समझी रणनीति बना रखी है। इस कारण जो है डिपार्टमेंट वगैरह सब ताकत झोंक दी कि भाई ग्रामीणों को कुचलो और रोड बना दो इसको। आप देखिए, आप फील्ड में आप जो है हकीकत देखिए, आप कितने पेड़ है, 43 पेड़ आ रखे क्या इस एरिया में कहीं भी देखिए। इस 50 मीटर के दायरे में 43 पेड़ होंगे, इसी एरिया में 43 पेड़ होंगे। कहाँ 5000 10,000 पेड़ कटने वाले हैं। हाँ, मैं PS पर्त्याल, सहायक अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग कपकोट। तो ये रंगधरा मझगांव जो मोटर मार्ग इस समय निर्माणाधीन है, तो उसमें जो उसका अंतिम भाग है जिस पर थोड़ा सा विवादित कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, तो उस पर मेरा ये कहना है कि ये जो है अंतिम मतलब रूप से इसकी सैंक्शन वन विभाग से है और इसे स्वीकृति के हिसाब से कटना चाहिए। और अभी मैं कार्यस्थल पे मौके पे जा रहा हूँ और उसके बाद इस पर जो है निर्णय ले लिया जाएगा, क्योंकि पूरी 2 किलोमीटर सड़क कट रही है, स्वीकृत है, तो इसको जो है वहाँ तक कटना चाहिए। अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, मौके पे जाने के बाद और स्थिति को स्पष्ट कर लिया जाएगा। कमेड़ी देवी रंगधरा चौनाला मोटर मार्ग के संबंध में परसों न्यूज पेपर में खबर छपी थी, क्योंकि ये कांडा तहसील क्षेत्र अंतर्गत है। इस संबंध में मेरे द्वारा चूँकि
जानकारी प्राप्त की गई अपने स्टाफ के माध्यम से। तो ये पता चला कि शुरू में शहरी की वन पंचायत पड़ती है और उसके पश्चात नापचो जमीन, तत्पश्चात उसमें जाखनी की वन पंचायत है। तो PWD से भी संपर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि 2 किलोमीटर रोड सैंक्शन है और अभी लगभग 1.5 किलोमीटर रोड कट गई है और आगे इनकी वन पंचायत है जिसमें जाखनी के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। किंतु जाखनी के लोगों के द्वारा कोई लिखित में विरोध या आपत्ति के संबंध में प्रशासन को, यहाँ स्थानीय प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी। कल दिनांक 17 तारीख को व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विरोध का एक कागज़ प्रेषित किया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा आज संयुक्त रूप से एक टीम भेजी गई है जिसमें फॉरेस्ट है, राजस्व है और PWD के, कि इस रोड की कितनी आवश्यकता है आगे 1.5 किलोमीटर के पश्चात, यदि वन पंचायत का काटने की आवश्यकता है कि नहीं है, इस संबंध में वहाँ जाके मौका देख लें और एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दें। और जिन लोगों के द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की जा रही है अपने वृक्षों को लेकर, तो उनसे भी संपर्क करके उनका भी मंतव्य जान लें, तत्पश्चात ही इसमें आगे की कार्रवाई करें। देखिए, इसमें जो भी हमारे फॉरेस्ट केसेस बनते हैं तो उसमें प्रॉपर जॉइंट सर्वे होता है। उसी के बाद में जब उसकी फाइल अपलोड करके उसमें स्वीकृति प्राप्त होती है। इसमें पहले जो पूर्व में जैसा मुझे बताया गया है कि इसमें कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी उसका निस्तारण सबका हो चुका है। उसी के बाद में ही रोड का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे पहले शहरी वन पंचायत में भी इश्यूज़ थे, लेकिन वहाँ पे वो सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए गए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कार्य हो चुका है। लेकिन अब जैसा जाखनी वन पंचायत में भी बताया जा रहा है कि किस तरीके के इश्यूज़ हैं, तो उनसे भी वार्ता करके इसका भी निस्तारण करवाया जाएगा और इंश्योर करवाया जाएगा कि जो रोड है, जो एक विकास का कार्य है, वो जल्द से जल्द वहाँ पे हो सके। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।